तो आज के लेक्चर में हमें बात करनी है रॉयल पैटर्नशिप ऑफ जैनिज़्म, यानी कि कौन कौन से राजवंश से जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा 3 बातें और देखने वाले हैं। 3 बातों में एक रहेगा जैन लिटरेचर, दूसरा रहेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ थी, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में क्या डिफरेंस था, और क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जैन धर्म जो था वो डिक्लाइन में चला गया, उसके पतन के कारण क्या थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉयल पैटर्न से। देखिए, जिन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया जैन धर्म को, उनको हम 2 क्लास में क्लासीफाई कर रहे हैं। एक है नॉर्थ इंडिया के रूलर्स और एक हो जाएगा साउथ इंडियन रूलर्स। तो पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ इंडियन रूलर्स के बारे में। तो देखिए, इसमें मगध जो किंगडम था, मगध किंगडम में एक तो नंद हो गए, नंद वंश के। इसके अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, इतने शासक हो गए। कहाँ से? मगध से। फिर अवंती से बात करें तो प्रद्योत। फिर एक शासक का नाम आता है उदयन। अब ध्यान रखिएगा, ये जो उदयन है इससे अलग है। ये उदयन है और ये उदयन है, वो हर्यंक वंश का है। और ये जो उदयन है ये सिंधु यानी कि पंजाब वाले एरिया की तरफ सिंधु सौवीरा किंगडम से है। ये सिंधु सौवीरा किंगडम से। तो ये इसका नाम काफ़ी प्राचीन है, इसका नाम काफ़ी प्राचीन है। फिर इसके बाद कलिंग से हो गए खारवेल, कलिंग से हो गए खारवेल। अब बात कर लेते हैं साउथ इंडियन। तो ये जो मैंने अभी नाम बोले ये हैं इम्पॉर्टेंट, यानी ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। आज हम लोग जो जो चीज़ें देखने वाले हैं उसमें खासकर जैन लिटरेचर में बहुत सारे फैक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन उन सारे फैक्ट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं इसके बाद आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात को सही ठहराने के लिए मैंने इसमें चीज़ें सारी रखी हैं, यानी जो बुक्स में होती हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं। तो जो जैन लिटरेचर वाला पार्ट है उसमें से बहुत सारे नाम आपको आज नए मिलने वाले हैं, लेकिन उनको मैंने मात्र इसलिए रखा है क्योंकि वो काफ़ी सारे बुक्स में दिए रहते हैं। लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आए हैं क्या? नहीं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ है जिसको कि बिल्कुल याद ही कर लेना है और कौन सी चीज़ है जिसको कि एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी नाम बताए ये आपको बिल्कुल याद कर ही लेना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब साउथ इंडिया से एक तो गंग वंश, गंग डायनेस्टी हो गई, कदम डायनेस्टी हो गई। इसके अलावा अमोघ वर्ष हो गया राष्ट्रकूट डायनेस्टी से, राष्ट्रकूट वंश से अमोघ वर्ष। फिर इसके बाद सिद्धराज जय सिंह और कुमारपाल, और इसके अलावा गुजरात के सोलंकी शासक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है भाई, ये याद होनी चाहिए। तो आप नंबरिंग करके जैसे भी करके आप याद करें, इसको याद कर लें। अब शुरुआत करते हैं हम जैन लिटरेचर की। तो देखिए, जैन लिटरेचर में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, है ना, पूरा डिटेल में रहेगा। लेकिन इसमें याद करने का क्या रहेगा मैं बताता चलूँगा कि भाई ये तो मस्ट डूइंग चीज़ है और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको कि एक बार पढ़ करके छोड़ देना है। तो देखिए, जैनों का जो पूरा साहित्य है उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? आदिनाथ से ही हो जाती है। आदिनाथ जो थे उनकी जो टीचिंग्स थी, उन टीचिंग्स का ही उनका जो फिलॉसफिकल उनका जो कन्वर्सेशन था उसका कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया। और ये समय समय पर एक तीर्थंकर के बाद फिर दूसरे तीर्थंकर, फिर अगले तीर्थंकर, इस तरीके से ही चल रहा था। ये प्राचीन काल की बात हो गई। और उसके बाद ये महावीर के द्वारा भी इसी तरह से आगे बढ़ा, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तो इस तरीके से वो जो चीज़ें थी, जो साहित्य प्राचीन काल से महावीर तक
चलते चलते पहुंचा, उसको कहा गया पूर्व। अब ये शब्द है जो आपको याद रखना, महत्वपूर्ण शब्द है ये। पूर्व का क्या मतलब है? पूर्व का मतलब वो साहित्य जो प्राचीन काल से, जो पुराने तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर से लेकर के जो वर्तमान सबसे लेटेस्ट जो तीर्थंकर हैं वहाँ तक जो साहित्य पहुँचा है, उस साहित्य के लिए हमने क्या शब्द प्रयोग किया है? पूर्व। अब पूर्वों की पूर्व क्या है? ये साहित्य है, साहित्य को कहते हैं। कितने पूर्व हैं? तो 14 हैं। कितने हैं? 14। और ये जो हैं ये मेमोरी पे बेस, जैसे पहले वेद हुआ करते थे तो वेदों का पुस्तक के रूप में संकलन नहीं किया गया था, यानी वेदों को कंठस्थ कर लिया जाता था और वो मास्टर अगली जनरेशन को, अगले शिष्यों को उसी तरीके से कंठस्थ करा देता था। और इस तरह से वेदों का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इसी प्रकार से, क्योंकि उस समय पे इतने काम नहीं थे इंसान के पास और इंसान का दिमाग ज़्यादा कंसंट्रेटेड था, तो उसको अभी ये बात सुन करके थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि याद करा दिए, भाई भूल भी सकता है। नहीं, बहुत ज़्यादा विषय नहीं होते थे, कुछ ही विषय होते थे तो उसमें सारा ध्यान उसमें ही लग जाता था, तो भूलता नहीं था। अब देखिए भाई, अब तो ये क्या थे? मेमोरी पे बेस्ड थे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इस तरीके से ही ट्रांसफ़र हो रहे थे। लेकिन समय के साथ ये खो गए, समय के साथ खो गए। और अंतिम व्यक्ति जहाँ तक ये था वो थे भद्रबाहु, यानी भद्रबाहु तक तो ये 14 जो पूर्व हैं साहित्य, ये एज इट इज ट्रांसफ़र किया गया। और भद्रबाहु को क्या कहा गया? उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, सूत्र केवली, यानी कि वो व्यक्ति, वो कैवली, कैवल्य से आया, ठीक है। सूत्र यानी कि यही साहित्य, तो एक ऐसा कैवल्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसको कि सूत्र याद हो, है ना। हु कैन रिसाइट ऑल सूत्रास, यानी कि सारी बातें जिसको याद हो, उसके लिए सूत्र केवली का प्रयोग किया गया। तो जो बुद्ध, जो महावीर के डायरेक्ट जो शिष्य थे, प्रथम जो थे, जिनको गंधर्व कहा गया, गांधार कहा गया, उनको ये चीज़ें याद थीं। उसके बाद उनका जो शिष्य स्थूलभद्र, उनका जो डिसाइपल था स्थूलभद्र, उसको भी काफ़ी सारे तो नहीं, काफ़ी सारे ये सूत्र याद थे। और इस प्रकार से भद्रबाहु अंतिम वो व्यक्ति था। मैं भद्रबाहु को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। भद्रबाहु वो अंतिम व्यक्ति था जिसको कि 14 के 14 पूर्व जो साहित्य है वो याद था। उसके बाद हमें पता है कि भद्रबाहु तो साउथ इंडिया चले गए और वहाँ फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए थे जब अकाल आ गया था। और उसके बाद जब वो वापस आए हैं तब तक तो जैनिज़्म में फिर स्प्लिटिंग हो गई, विभाजन हो गया। तो दिगंबर वाला जो शाखा थी उसको आगे किसने बढ़ाया? उसको आचार्य विशाखा ने बढ़ाया। और बाकी श्वेतांबर वाली जो शाखा थी वो स्थूलभद्र से आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से इसमें डिवीज़न हो जाता है। बाकी 1500 AD में आगे चल करके श्वेतांबर में भी, श्वेतांबर भी और 3 भागों में टूट गया। तो 3 भागों में जो टूटा, इसको क्या क्या कहा गया? तो इसके लिए है, एक श्वेतांबर थे जो मूर्ति पूजा करते थे, तो उनको कहा गया श्वेतांबर मूर्ति पूजक। फिर एक थे स्थानक वासी और एक थे तेरापंथी। ये इस प्रकार से श्वेतांबर का भी विभाजन हुआ। लेकिन हम लोग तो साहित्य की बात कर रहे थे, वापस से साहित्य में आते हैं। तो अब भाई जो साहित्य बाद में फिर स्थूलभद्र के द्वारा जो कंपाइल किया गया उसे कहा जाता है आगम। पहले वालों को क्या कहा जाता था? पूर्व। और अब वालों को क्या कहा गया? आगम। तो ये जो आगम है महावीर के शिक्षाओं पे ही आधारित है। इनकी संख्या कितनी बताई जाती है? 46। अब क्योंकि जो ये साहित्य है पूरा, इसके जो शब्द हैं वो मूलतः संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। संस्कृत निष्ठ शब्द होने की वजह से उसका इंग्लिश में जब हम एज इट इज़ लिखना होता है तो कई बार उच्चारण में गलती हो जाती है। तो उच्चारण में गलती ना हो इसलिए मैंने हिंदी में लिया है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको एज इट इज़ इंग्लिश में लिख लेंगे। एक बार ये पता चल जाए कि उच्चारण क्या है तो लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने अब आगे का जो पार्ट है वो हिंदी में रखा है। तो देखिए, जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है
वो किसके स्थान पे आया? पूर्व के स्थान पे। पूर्व क्या है? ये पहले वाला जैन साहित्य जिसका संकलन नहीं किया जाता था, बल्कि जिसको याद कर लिया जाता था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हो जाता था। तो पहले वाले साहित्य के लिए पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया, और बाद वाले के लिए क्या किया गया? आगम कहा गया। आगम। और आगम में कितने साहित्यिक चीजें हैं? तो 46। उनकी संख्या कितनी है? 46। कैसे? देख लेते हैं। इन 46 को, ये 46 जो संख्या है, इस 46 को भी फिर तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा गया है? इसमें 12 जो पुस्तकें हैं वो अलग हैं, जिनको अंग कहा जाता है। 46 में से 12 पुस्तकें अलग हैं, जिसे अंग कहते हैं। 12 और अलग है, जिसको उपांग कहते हैं। 12 और अलग हो गए। 10 और अलग हैं, जिनको प्रकीर्ण कहते हैं। 10 और अलग कर देते हैं। कितना हो गया? 34 तक पहुंच गए। 6 और अलग से हैं, जिनको छेद सूत्र कहा जाता है। 6 और अलग से हैं। इसके बाद 4 और अलग से हैं, जिनको कि मूल सूत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद 2 और अलग से हैं, जिन्हें मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है। तो देख लीजिए कितने हो गए? 24, 10 34, 6 40, 46। तो इस तरह से इसका जो टोटल नंबर पहुंचता है वो कहाँ तक पहुंच जाता है? 46 तक। अब ये जो 12, शुरुआत में हमने क्या लिया था? फिर से एक बार सबका नाम देख लेते हैं, क्या क्या नाम बोला गया। शुरुआत पहले वाले को बोला गया अंग। फिर अगला जो 12 साहित्य हैं उनके लिए क्या बोला गया? उपांग। फिर अगले 10 के लिए क्या बोला गया? प्रकीर्ण। फिर अगले के लिए क्या बोला गया? छेद सूत्र। फिर अगले के लिए क्या बोला गया? मूल सूत्र। और फिर उसके बाद 2 मिश्रित ग्रंथ हैं। इतनी बात याद रखनी चाहिए। इसको मैं स्टार मार्क लगा देता हूं। इतना तो याद रखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे बौद्ध संगीतियां हुई थी, यानी बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुई थी, असेंबलीज को कहा गया, ये शब्द प्रयोग किया जाता है असेंबलीज के लिए। इसी प्रकार से जैन रिलीजन में भी असेंबलीज हुई थी। तो इसकी, जैसे हमने बौद्ध में 4 संगीतियां पढ़ी, तो यहाँ पास 2 पढ़नी है, यहाँ पे 2 पढ़नी है। तो जो दूसरी जैन संगीति हुई थी, दूसरा जैन सम्मेलन हुआ था, उसमें आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध का मतलब पुस्तक में लिख देना, ठीक है। लिपिबद्ध यहाँ पे किया गया। और जब लिपिबद्ध किया गया तो 12 अंग थे, लेकिन 12 में से 11 ही लिपिबद्ध हो पाए। एक विलुप्त हो गया। एक क्या हो गया? विलुप्त हो गया। और उसका नाम क्या था जो विलुप्त हुआ? उसको दृष्टिवाद कहा गया, जिसको कि नष्ट मान लिया गया, क्योंकि उसको जानने वाला कोई बचा नहीं था। जब कोई बचा नहीं तो उसको मान लिया कि ठीक है, ये नष्ट हो गया। तो 11 यानी कि बचे। तो अब बात करते हैं, यहां तक जो मैंने अब तक जो बोला है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ये क्योंकि क्या फंडामेंटल है, ये एकदम जैन साहित्य का मूल भाग हो गया। अब ये बातें हैं जिनको कि एक बार देखा जा सकता है। जैसे कि 12 अंगों का अब नाम हम देखने वाले हैं। तो ये जाहिर है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि इसको बिल्कुल याद कर ही लेना चाहिए, लेकिन एक बार पढ़ा जा सकता है इसको। बस उसी तरह से ये 12 अंग, उपांग, छेद सूत्र, इन सब का हम नाम देखने वाले हैं। ये जो मैंने 46 संख्या बताई है, अब हम इनका एक एक करके नाम देखने वाले हैं। और उनसे प्रश्न क्योंकि नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको याद ही कर लेना है। तो चलिए 12 अंगों का पहले नाम देख लेते हैं और उसमें क्या कंटेंट है ये देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है 12 अंगों में पहला अंग है आचरांग सूत्र। पहला क्या है? आचरांग सूत्र। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आचार और नियम दिए गए हैं। भिक्षुओं द्वारा जो नियम, कायदे, कानून पालन करने होते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। फिर दूसरा है सूयक दंग या सूत्र कृतांग। दूसरा क्या है? सूत्र कृतांग। तो इसमें जैन मत के अलावा जो दूसरे मत होते हैं उनका खंडन किया गया है और जैन भिक्षुओं को उनसे दूर रखने का प्रयास किया गया है, ठीक है। देखिए, किसी भी इस बात में थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ कमेंट करना चाहूँगा कि जो सूत्र कृतांग है, इसमें जैनेतर मतलब जैन से इतर, जैन के अलावा जो मत थे उसका खंडन किया गया है और भिक्षुओं को उनसे दूर रखने का प्रयास किया गया है। तो इससे ये ना समझा जाए कि अरे ये तो ज्ञान को रोक रहे हैं और अपनी बात को ही केवल समझाना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते इसको। बात ये है कि जो बिगिनर होता है,
जो प्रारंभिक अवस्था का लर्नर होता है, शुरुआत में जो सीखता है, उसको पहले शुरुआत में अगर सारी बातें बता दी जाएंगी ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो कुछ नहीं समझ पाएगा। तो होता क्या है कि जो मास्टर होता है, मास्टर जो होता है, जो गुरु होता है, उसका ये काम होता है कि शुरुआत में सारी बातें ना बताए, पहले उसको कहेंगे तुम पहले इस पे एक पे फोकस करो, एक को अच्छी तरह से समझ लो। जब एक को अच्छी तरह से समझ लोगे तो तुम दूसरे को अपने आप समझ जाओगे, फिर तुम तीसरे को अपने आप समझ जाओगे, फिर इसको भी समझ जाओगे। लेकिन एक बार में अगर सारी बातें दे दी गई तो वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए हर धर्म में, हर फिलॉसफी में, हर दर्शन में ये बात कही जाती है कि जब आप जिसका अध्ययन कर रहे हो पहले उसमें पारंगत हो जाओ। जब उसमें पारंगत हो जाओगे तब आप दूसरे वाले को भी समझ पाओगे। लेकिन अगर आपने एक साथ 2 3 4 को एक साथ स्टडी किया तो भैया कन्फ्यूज़न होगा, और कन्फ्यूज़न होगा तो हो सकता है कि कोई भी समझ में ना आए, ये हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें ये बात दी हुई है कि बाकी मतों का खंडन, तो खंडन इसलिए कि अभी आप समझदार नहीं हैं तो बाकियों को यही मानिए कि वो आपके काम के नहीं हैं। पहले जो सामने है पहले उसको अच्छी तरीके से कर लो। चलिए अब बात करते हैं, ये वैसी ही बात हो गई कि जैसे ये कहा जाता है कि भाई आप 4 नोट से मत पढ़ाई करो, एक चीज़ को पहले पकड़ो, उसको अच्छे से कर डालो, वो अच्छे से हो जाएगा तो वो 4 जो चीज़ें हैं वो भी बाद में समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक साथ अगर 4 सोर्स लेकर के बैठ गए और पढ़ने बैठ गए तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हाँ, जो लोग मैच्योर हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर है उसके लिए ये ठीक नहीं होता है। चलिए अब तीसरी बात करते हैं। तो तीसरा जो अंग है उसका नाम है ठाणंग या स्थानांग। इसमें विभिन्न प्रकार के जैन सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। अगला है समवायंग सूत्र। इसमें जैन धर्म से ही संबंधित कई प्रकार के उपदेश दिए गए हैं और इसको भी तीसरे अंग का ही अंश माना जाता है, यानी कि ऊपर जो था तीसरा वाला। फिर इसके बाद भगवती सूत्र है, इसे ये याद रखने लायक है। भगवती सूत्र 12 जो अंग हैं उसमें से भगवती सूत्र आपको याद रखना है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भगवान महावीर के जीवन के बारे में दिया है और उनके जो बाकी समकालिक लोग थे उनका भी वर्णन मिलता है। इसमें उनका कोई प्रिय शिष्य था इंदुभूति, उनके साथ वार्तालाप का भी, उनके वार्तालाप के थ्रू जो जैन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया गया है। और अच्छे और बुरे कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले स्वर्ग और नरक का भी वर्णन इसमें आता है। तो इस तरह की बातें हैं भगवती सूत्र में। तो भगवती सूत्र क्योंकि ऑथेंटिक है, इसकी बातों को प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अगले जो हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो अगला है इसके बाद नाया धम्म कहा, यानी कि ज्ञाता धर्म कथा सूत्र। तो ये हो गया अगला। इसमें भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं उसको कथा, पहेलियों आदि के माध्यम से दिया गया है। यात्रियों और नाविकों आदि के साहसिक कार्यों का वर्णन भी इसमें स्थान पर मिलता है। फिर इसके बाद अगला है उवास गदसौ या उपासक दशा। ये मैं इसको अंडरलाइन करूँगा, ये उपासक दशा सूत्र में जो उपासक होते हैं, जो साधना करते हैं, उनकी विधि, आचार, नियम आदि का संग्रह इसमें है। और तपस्या के बल पर स्वर्ग प्राप्त करने वाले व्यापारियों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कौन सी चीज़ें हैं, ये वो तथ्य हैं जिनको कि आपको एक बार पढ़ करके गुजर जाना है उससे। ऐसा नहीं कि उसको सीधा पहली बार में ही एब्जॉर्ब कर लेना है, बस एक जस्ट देखते चलें आप। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी मैं बता दूंगा। अब देखिए 8 और 9 हैं अंत गढ़दशाओं तथा अणुत्तरो ववायीय दशाओं। नाम थोड़ा मुश्किल है पहले पढ़ने में। तो इसमें उन भिक्षुओं का वर्णन है जिन्होंने तप के द्वारा शरीर का अंत करके स्वर्ग प्राप्त किया। फिर अगला है प्रश्न व्याकरण के लिए प्रणहाव वाग रणाई, ठीक है। तो ये 5 महाव्रत इसमें दिए हुए हैं और अन्य नियम दिए हैं। तो इसको भी मैं टिक कर देता हूँ कि भाई इसमें 5 महाव्रत हैं, इसलिए इसको याद रखा जा सकता है। फिर अगला है विवाग सुयम में अच्छे और बुरे कर्मों के फल की बारे में बात की गई है, जो मरने के बाद मिलता है उसको। फिर अगला है दृष्टिवाद, इसको कह सकते हैं दृष्टिवाद। ये अप्राप्य है, यही है वो जो कि खो गया, यानी कि जिसका कंपाइलेशन नहीं हो पाया। तो ऊपर के जो 11 थे उनका ही केवल
कहना चाहिए कि प्रकाशन हो पाया पुस्तक के रूप में, बाकी 12वें का नहीं हो पाया। अब इसी प्रकार से हम 12 उपांग देख लेते हैं। तो देखिए, इनमें हम अंदर का डिटेल नहीं देखेंगे, केवल मात्र नाम देखेंगे। तो एक बार आप भी बस नाम देख सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि इसको याद करना है, ठीक है। तो देखिए, औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, फिर इसके बाद चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावली, उसके बाद कल्पावसंतिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और वृष्णि दशा। तो ये सब जो साहित्य है, इसमें ब्रह्मांड का वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण है, खगोल विद्या है, काल विभाजन है और मरने के बाद के जीवन का वर्णन इत्यादि ये सब मिलता है। तो जिस प्रकार से पुराण होते हैं, है ना, उपनिषद, उसी प्रकार से ये सब भी जैन दर्शन के भाग हो गए। अब बात करते हैं 10 प्रकीर्ण जो है उनका भी मात्र नाम एक बार देख सकते हैं। इसको याद करने की ऐसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो इसमें हो गया चतुश्चरण, आतुर प्राख्यान, आतुर प्रत्याख्यान, उसके बाद भक्ति परिज्ञा, उसके बाद संस्कार, उसके बाद तंदुल वैतालिक, चंद्र वैद्यक, गढ़ी विद्या, देवेंद्र स्तव, वीर स्तव और महाप्रत्याख्यान। जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, उसको भी मैं लास्ट में लूँगा। ये सेशन हो जाए, अपना पूरा टॉपिक हो जाए, उसके बाद में लास्ट में वो जो बुद्धिज़्म वाला क्वेश्चन है उसको मैंने देखा है, उसका आंसर मैं बताऊंगा। इसके बाद है छेद सूत्र की बात कर लेते हैं। तो इनकी संख्या 6 है। इसमें भी भिक्षुओं के लिए नियम विधि दिए हुए हैं और ये विनय पिटक जैसा ही है, जैसे बौद्धों के लिए विनय पिटक होता है। तो इसमें 6 कौन से हैं? निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचार दशा, कल्प और पंचकल्प। फिर इसी तरह से मूल सूत्र, इनकी संख्या 4 है, जिसमें कि भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार के नियम वगैरह दिए हैं। तो ये कौन है 4? एक तो हो गया उत्तराध्ययन, एक हो गया षडावशयक, और एक हो गया 10 वैकालिक, और एक हो गया पिंड नियुक्ति या पाक्षिक सूत्र। तो इस प्रकार से 4 हैं जिनको कि एक बार नाम इसका देखा जा सकता है। फिर इसके बाद नंदी सूत्र तथा अनुयोग द्वार हैं। तो ये दोनों ही स्वतंत्र ग्रंथ हैं जो कि एक प्रकार से डिक्शनरी का काम करते हैं, और इसमें सभी आचरण की बातें इसमें दी गई हैं और कुछ लौकिक बातें भी, सांसारिक बातें भी दी गई हैं। और ये गद्य और पद्य दोनों ही शैली में हैं। और अन्य ग्रंथों में ये हैं भाई इम्पॉर्टेंट। अब ऊपर जो थे उनको मैंने इम्पॉर्टेंट नहीं कहा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, अन्य जो ग्रंथ हैं ये, क्योंकि ये बाद में लिखे गए, और बाद में लिखे गए तो इसलिए ये ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। तो अन्य ग्रंथों में जो इम्पोर्टेंट है उसमें भी, जैसे इसमें कई बिंदु हैं, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि अन्य ग्रंथों में क्या क्या आता है, परिशिष्ट पर्वन आता है, आवश्यक शिरोणी आता है, कालिका पुराण आता है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण नहीं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे भद्रबाहु ने क्या लिखा था, कल्प सूत्र, ये इंपॉर्टेंट हो गया। हरिभद्र सूरी काफ़ी बाद के काल के हैं, इन्होंने अनेकांत विजय लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर धर्म बिंदु और सर्वनंदी ने लोक विभंग लिखा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से है इसमें, और ये हरिभद्र सूरी का ये इसका पार्ट है इस तरह से। और आदि पुराण, उत्तर पुराण, ये पुरुष चरित, समराइज का था, ये सब भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही 3 हैं। मैं फिर से पिंक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, एक ये और एक ये, 3 इम्पॉर्टेंट है भाई। यानी 3 राइटर का, एक भद्रबाहु हो गए, एक हरिभद्र सूरी हो गए और एक सर्वनंदी हो गए। इन 3 की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। भद्रबाहु के लिए कल्प सूत्र हो गया, हरिभद्र सूरी अनेकांत विजय और धर्मेंदु हो गया, और सर्वनंदी की लोक विभंग हो गया। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब जो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र लिखा है उसमें है क्या, तीर्थंकरों का जीवन चरित है, और 2 और भी हैं। एक कुबलय माला है जिसमें हूण शासक तोरमान और भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल की घटनाओं का प्रकाश पड़ता है।
तो एक ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। कुबलय माला में किस शासक के बारे में पता चलता है? तो तोरमण के बारे में पता चलता है। फिर इसके बाद भद्रबाहु चरित जो जैन साहित्य है पुस्तक है, इसमें किस शासक के बारे में पता चलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। तो कुबलय माला तोरमण के लिए, भद्रबाहु चरित चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अब जिस प्रकार से बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसी प्रकार से जैन संगीतियाँ हैं। तो दो हैं और दो के बारे में कुछ तथ्य आपको जानने चाहिए। जैसे पहली बौद्ध संगीति कब हुई? लगभग 300 ईसा पूर्व। और दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी में, और कहीं कहीं 512 एडी दिया रहता है, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी ये ठीक रहेगा। यानी कि अंतर देखिए दोनों के बीच में, अगर मैं कहूँ कितने का हुआ तो 300 BC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -300, और 6 सेंचुरी एडी को अगर मान लीजिए हम 600 लिखते हैं, तो देखिए अंतर कितने का हुआ? लगभग 900 साल का, लगभग 900 साल का। अब जो पहली जैन संगीति हुई थी वो कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। और दूसरी कहाँ हुई है? वल्लभी में। तो एक बिहार में हो रही है और एक गुजरात में हो रही है, ठीक। और आप देखेंगे गुजरात में ही जैनों की काफ़ी आपको सूचनाएं मिलती होंगी कि किसी ने संन्यास ले लिया, किसी ने अपना सब कुछ दान कर दिया, है ना। तो काफ़ी वहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें न्यूज़ में आती रहती। फिर इसमें पहली जो जैन संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र, है ना। और किसके संरक्षण में हुआ था ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में हुआ था। और इसी दौरान 12 अंगों का संकलन किया गया और श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन भी इसी में हो गया। दूसरी जो जैन संगीति हुई काफ़ी समय बाद, इसमें अंतिम, यानी कि अभी पहले वाले में तो संकलन हुआ है 12 अंगों का, लेकिन इस बार दूसरे वाले में क्या हुआ? इनका कहना चाहिए कि पुस्तक के रूप में इसको ढाल दिया गया, पूरी तरह से अब लिपिबद्ध कर लिया गया दूसरी संगीति में। दूसरी संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो देवरदि और क्षमा श्रवण के। और इसमें पैटर्न के बारे में यहाँ पे निश्चित नाम नहीं आता है, ठीक है। इसमें ये निश्चित तथ्य नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने ब्लैंक कर दिया। और इसमें क्या हुआ है? जो संकलन का काम था उसी को लिपिबद्ध किया गया है। वहाँ संकलन हुआ है और इसमें लिपिबद्धीकरण हो गया। तो भाई ये था हमारा जैन काउंसिल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं जैन आर्किटेक्चर। तो जैन आर्किटेक्चर कौन कौन सी, कहाँ मंदिर हैं, कहाँ मूर्ति है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये है इम्पॉर्टेंट, ये मैंने देखिए 3 स्टार मार के यहाँ लगा दिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट था, ये जो जैन संगीति है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार दे देता हूँ ये, ठीक है। तो ऊपर हमने जो बीच में जो पार्ट आया था उसमें मैंने कहीं भी स्टार मार्क नहीं दिया, देखिए 6 सूत्र और ये सब। तो ऐसा ना हो कि आप इसको याद करने बैठ जाएं, ठीक है, इसको नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे याद करनी है, इसको जस्ट रीड कर लेना है। क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आपने जस्ट रीड भी किया हुआ है तो आप आंसर MCQ देख करके दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जैन आर्किटेक्चर में। तो देखिए उड़ीसा में हाथी गुम्फा और बाघ गुम्फा, उदयगिरी और खांडगिरी, ये आपको याद रखना है आर्किटेक्चर में। खारवेल के समय के ये सब चीज़ें हैं। फिर राजस्थान में बात करें तो दिलवाड़ा मंदिर हो गया, विमल वसाही मंदिर हो गया, तेजपाल और माउंट आबू, ये कुछ स्थल हो गए। फिर इसके बाद कर्नाटक की बात करें तो बदामी और ऐहोल, बदामी और ऐहोल में पत्थरों को काट करके जो गुफाएं बनाई गई हैं ये हो गई। गुजरात की बात करें तो गिरनार हो गया और पालीताना, गुजरात में गिरनार और पालीताना। फिर इसके बाद बिहार की बात करें तो पावापुरी हो गया और राजगृह हो गया। फिर कर्नाटक में ये भी ध्यान रखना है कोमतेश्वर या बाहुबली श्रवण बेलगोला में, जहाँ पे इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो भाई इतनी बातें आपको जैन आर्किटेक्चर में, फिर से एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। मैं इसको अलग थोड़ा कलर से कर देता हूँ। तो उड़ीसा में आपको याद रखना है हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा, उदयगिरी, हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा, उदयगिरी, खांडगिरी। और राजस्थान में आपको याद रखना है दिलवाड़ा, विमल वसाही, तेजपाल, माउंट आबू। फिर आपको कर्नाटक में याद रखना है
बदामी, ऐहोल और कर्नाटक में ही याद रखना है श्रवण बेलगोला, गोमतेश्वर, बाहुबली। फिर गुजरात में आपको याद रखना है गिरनार, पालिताना, और बिहार में याद रखना है पावापुरी, राजगिरी। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको याद करना ही है अपने को। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये सिमिलरिटीज़ क्या है, देखिए एक ही टाइम पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है समकालीन धर्म है, समकालीन महापुरुष थे जिन्होंने इसे प्रारंभ किया, है ना, भगवान के अवतार। तो अब इनके बीच में क्या समानताएं हैं उसको देख लेते हैं। देखिए पहली बात ये कि दोनों का ही जो जाति थी वो क्या थी, जाति से ये दोनों ही क्षत्रिय थे, पहली समानता तो यही हो गई। दोनों ही वेदों के रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के, यानी कि जो कर्मकांडीय व्याख्या है, वेदों की जो कर्मकांडीय व्याख्या है उसके ये लोग खिलाफ थे। ऐसा नहीं है कि वेदों का जो सार है उसके खिलाफ थे, उसको तो अपहोल्ड किया है, उसको तो जो इनकी बातें हैं वो वेदों का सार ही है, तो जो वेदों का सार है उसको तो ये चला रहे हैं, लेकिन जो उसकी कर्मकांडीय व्याख्या है और जो ब्राह्मण का जो प्रभुत्व है कि भाई ब्राह्मणों का ही केवल एकाधिकार है, इनका विरोध उससे है केवल। भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का विरोध वेदों की जो सारगर्भित बात है उससे नहीं है, वेदों की सारगर्भित बात से बिल्कुल भी विरोध नहीं है, बल्कि उसी का ही, वही बातों को ही ये प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन विरोध किससे है? विरोध है जो कर्मकांडीय व्याख्या है और जो ब्राह्मणों का जो एकाधिकार वाली जो बातें उससे है। अगला, ये दूसरा हो गया समानता के बिंदु। पहला कि दोनों क्षत्रिय थे, फिर दूसरा कि उनका वेदों में किस विषय पर विरोध है। अगला, दोनों ही धर्मों में जो सांसारिक उपभोग होते हैं उनसे डिटैचमेंट की बात की गई है। दोनों ही धर्मों में जो सांसारिक लग्जरीज हैं, जो मटेरियलिस्टिक लग्जरीज हैं, विलास है जो, उससे डिटैचमेंट की बात की गई है। और दोनों में ही ब्रह्मचर्य की बात की गई है, और दोनों में अहिंसा की बात की गई है, और दोनों में सत्य की बात की गई है। ये समानता का तीसरा बिंदु हो गया। इसके बाद यानी कि दार्शनिक स्तर पे कौन सी बातें हैं, ये बात हो गई। अगला, दोनों ही क्योंकि वेदों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नकार रहे हैं, दोनों ही धर्मों में क्योंकि वेदों को किसी न किसी रूप में नकारा जा रहा है, इसलिए अनिश्वरवादी हुए। तो ध्यान रखिएगा, इस आस्तिक और नास्तिक का जो विभाजन है वो इस आधार पे नहीं है कि ईश्वर को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, बल्कि वो इस आधार पे है कि वेदों को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने वेदों को की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह किया, इसलिए इसको अनिश्वरवादी कहा गया, नॉन थिस्टिक। अगला, दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास कर रहे हैं, दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास कर रहे हैं। ये समानता का पांचवा बिंदु हो गया। दोनों ही महिलाओं को और शूद्रों को भिक्षु बनने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, और दोनों को ही मुक्ति की बात भी कर रहे हैं। हालांकि जो जैन धर्म था उसमें एक संप्रदाय था जिसमें कि मना किया गया कि महिलाओं को नहीं मिल पाएगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो हम यहाँ पे जनरलाइज तरीके से बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि शूद्रों और महिलाओं दोनों को ही साल्वेशन का अधिकार है, दोनों को ही मुक्ति का अधिकार है, और दोनों को ही भिक्षु बनने का अधिकार है। ये बात किस में आ रही है? जैन और बौद्ध दोनों में आ रही है। फिर अगली बात, तो ये समानता का छठा बिंदु हो गया हमारा, है ना। फिर इसके बाद अगला, दोनों ही अपनी बातों को सरल भाषा से रख रहे हैं, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जो आम आदमी जिस तरह से समझता है, आम आदमी की भाषा में अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ये समानता का सातवां बिंदु हो गया। इसके बाद दोनों ने ही जाति प्रथा का विरोध किया है, लेकिन जाति प्रथा को एलिमिनेट नहीं कर पाए, यानी कि हटा नहीं पाए, आज भी जाति प्रथा है। तो इस तरीके से ये 8 बिंदु हो गए समानता के। अब कीवर्ड्स इनमें ले लेते हैं, कीवर्ड्स ले लेते हैं। तो देखिए, पहला बिंदु समानता क्या है? क्षत्रिय। दूसरा क्या है? वेदों से विरोध। तीसरा क्या है? दार्शनिक शिक्षाएं समान, ठीक है ना। तो तीसरे में हम कह देते हैं दार्शनिक शिक्षाएं, ठीक है, फिलोसफिकल जो टीचिंग है, ये हो गया। फिर चौथे में अनिश्वरवादी हैं,
5वें में रीबर्थ और कर्मा पे विश्वास कर रहे हैं। कर्मा पे विश्वास यानी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सरल भाषा में कहें तो कर्म कर्म की थ्योरी पे बिलीव करने का यही मतलब हुआ कि आप जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। फिर उसके बाद समय कितना भी लग सकता है, समय थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर टिट फॉर टैट वाली बात जो है वही है कर्मा का थ्योरी। अगला है पॉइंट नंबर 6 में शूद्र एंड विमेन, महिलाएं और शूद्र। 7वां पॉइंट हो जाएगा लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में बात की है। 8वां पॉइंट हो जाएगा कास्ट सिस्टम। तो ये कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब जिन एक बिंदु को बता दिया जाए तो सारी बात समझ में आ जाए। तो ये हमने देख लिया समानताएं। अब हम बात करते हैं कि अंतर क्या था, जैन और बौद्ध धर्म के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए अंतर नंबर 1 ये है कि जो जैन है उनका जो पथ है, साधना का जो पथ है वो अति वाला है मतलब उसमें अति ही कर दी गई है। आपने जैन साधु देखे होंगे, निर्वस्त्र रहते हैं, तो यानी कि उन्होंने वैराग्य की पराकाष्ठा को छू लिया कि भाई किसी भी चीज़ पे अटैचमेंट नहीं है, कपड़े में भी कोई अटैचमेंट नहीं, लोग क्या कहेंगे उसमें भी कोई अटैचमेंट नहीं, यानी कि सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो ये क्या हो गया, ये पराकाष्ठा हो गया, एक्सट्रीम पाथ हो गया। लेकिन जो बौद्ध दर्शन है उसमें एक्सट्रीम पाथ की बात नहीं की जा रही, उसमें मध्यम पथ की बात की जा रही है। तो मिडिल पाथ किसके लिए हो गया, ये बौद्ध दर्शन हो गया, ये बौद्ध साधन पथ हो गया, साधन प्रणाली हो गई, मध्यम पथ बौद्ध साधन प्रणाली। हालांकि दोनों का लक्ष्य क्या है, दोनों का लक्ष्य है साल्वेशन, दोनों ही मुक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं, दोनों ही निर्वाण, कैवल्य, आत्म साक्षात्कार, बहुत तरह के इसके शब्द हैं। एक ही अवस्था के लिए अलग अलग मतांतर में शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया गया। तो शब्दों का अंतर है लेकिन अवस्था वही है। तो ये हो गई बात। अब जैन में जैसे कि संन्यास की बात की गई है और उसके बाद फिर बहुत कठिन साधना की बात की गई है, और भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई आप ना तो बहुत ज़्यादा कठिन साधना करिए और ना ही ऐसा करिए कि बिल्कुल जो विलास की वस्तु है उसमें डूब जाइए। भगवान बुद्ध का कहना है कि ना तो विलास में डूब जाना है और ना ही जो साधना है उसको इतना कठिन बना देना है कि वो हो ही ना पाए, है ना। तो इनकी बातें अलग तरह के शिष्यों के लिए हैं, अलग तरह के पथिक के लिए हैं, उनकी बातें अलग तरह की पथिक के लिए हैं, लेकिन दोनों की बातें सही हैं। दोनों ही लक्ष्य तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों का अंतर है कि भाई स्टूडेंट यहाँ पे अलग तरीके के हैं तो उनके लिए अलग तरीके की बात बोलने वाला एक मास्टर है, और वो जो उनकी जो बातें हैं वो अलग तरह के विद्यार्थियों के लिए उनके अलग तरह का मास्टर है। अब आगे बात करते हैं। दिगंबर जो हैं उन्होंने जैसा कि वस्त्र को ही त्याग दिया, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि भाई हमारी शिक्षा में ये बात नहीं है, हमारे मार्ग में ऐसा नहीं है, आपको नग्न नहीं रहना है। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये कि जो जैन धर्म है वो मात्र भारत में ही रह गया, आप बाहर जैन धर्म को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो बाहर ही चला गया, वो इतना फैला कि भारत में ही विलुप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, एक होता है मानना और एक होता है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना। तो बौद्ध धर्म यानी कि जाति, जो लोग अपने धर्म में बौद्ध धर्म लिखते हैं ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं। जब तुलना करते हैं बाहर, भारत के बाहर के जो लोगों की संख्या है उसकी क्योंकि बहुत ज़्यादा है और भारत में उनकी संख्या बहुत कम है, तो इसीलिए कहा गया कि भारत से विलुप्त हो गया। विलुप्त का मतलब ये नहीं कि एक भी व्यक्ति नहीं बचा है ना। अम्बेडकर जी ने तो अपने अंतिम जीवन काल में बौद्ध धर्म अपना लिया था, और भी कई लोग हैं, आपके भी जानने वाले कई लोग होंगे जो बौद्ध होंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बौद्ध धर्म के व्यक्ति हैं ही नहीं, हैं बहुत कम हैं, और बाहर बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि बाहर उनकी संख्या ज़्यादा है तो इसलिए कह रहे हैं कि भारत में विलुप्त हो गया। और जो जैन है, जैनियों की संख्या बाहर बहुत कम है, लगभग नेग्लेजिबल कह सकते हैं, जो भी संख्या है भारत में ही है। तो ये इसमें एक मूलभूत अंतर हुआ। अगला, जैन जो हैं वो महिलाओं के मामले में लिबरल हैं, यानी कि जैसे किस तरह से लिबरल हैं, ये इस तरह से लिबरल हैं कि
अब आप यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई विरोधाभास हो रहा है। अभी तो ऊपर आपने दिगंबर वाले कह रहे थे कि महिलाओं को तो वही नहीं है, साल्वेशन ही नहीं मिल पाएगा। नहीं, ये जो बात बोली जा रही है ये भगवान महावीर के समय के संदर्भ में बोली जा रही है कि उस समय पे महिलाओं के लिए उन्होंने कोई ऐसे खास रोक टोक की बात नहीं की थी। लेकिन बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध प्रारंभ में महिलाओं को लेकर के थोड़ा इसमें थे कि भाई प्रवेश नहीं दिया जाए, तो इस संदर्भ में बात कही जा रही है। फिर अगला है, जैन जो है वो आत्मा में विश्वास करते हैं और जो बुद्ध हैं वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। अब देखिए यहीं पे वो क्वेश्चन आता है जो कल किसी ने पूछा था। कल जिसने पूछा था क्वेश्चन, क्या अभी वो हैं क्या, नाम मुझे भूल गया, शुभम शायद थे कोई, शुभम है क्या अभी? अच्छा शायद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो उनका एक क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। उनका ये क्वेश्चन था कि भाई जब बौद्ध आत्मा को नहीं स्वीकारते हैं तो फिर पुनर्जन्म को कैसे स्वीकार लिया। उनका ये प्रश्न था कि जब आत्मा को नहीं मान रहे हैं तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है फिर, क्योंकि बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म को माना गया है। तो देखिए बात क्या है, कल भी मैं उत्तर उनको जो देना चाह रहा था वही उत्तर मैं आज दूंगा, लेकिन कल मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा कि भाई कल जो है मैं थोड़ा और इस पे अध्ययन करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो एक्चुअली कल थोड़ा सा शब्दों का थोड़ा अभाव था, है ना, बातें अंदर थी लेकिन किस तरह के शब्दों में रखा जाए, और थोड़ा क्योंकि उनका जो प्रश्न था मैंने कहा कि भाई इसको थोड़ा समय लेके बताया जाए। तो देखिए बात क्या है, इस पे मैंने जो बात समझी और जो जानी, देखिए दो तरह की बातें। ऐसा है कि जैसे मान के चलिए कोई नदी है ना, नदी से जल प्रवाहित हो रहा है। तो अब एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस व्यक्ति के लिए नदी का जो जल है वो 1 साल पहले भी नदी उसको वैसी ही दिख रही है और 1 साल बाद भी वैसी ही दिख रही है। मतलब वो पहले भी जल लेकर के अपनी पूर्ति कर लेता था, अपनी प्यास बुझा लेता था और अभी भी बुझा लेता था, तो उसके लिए जल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। और वो मार्ग भी देख रहा है कि जैसा था वैसा ही है। एक दूसरा व्यक्ति आता है, उसका ऑब्जर्वेशन का तरीका अलग है, वो थोड़ा अलग स्तर पे बात कर रहा है। वो कह रहा है देखो जो पानी अभी यहाँ है बह करके थोड़ा आगे चला जाएगा, फिर ये बह करके थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो ये व्यक्ति कह रहा कि भाई कल जो मैंने नदी देखी थी आज वो नदी नहीं है। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो गलत बात नहीं कह रहा है, वो सही बात कह रहा है, पर वो उसका नजरिया थोड़ा अलग है। वो ये कह रहा है कि भाई पानी का जो कण मैंने कल देखा था आज तो वो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो जा चुका है। तो मैं हर दिन जो नदी देख रहा हूँ वो नई देख रहा हूँ। वो हर दिन मैं यानी कि जो नदी है वो क्षणिक हो गई। जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि भाई कल जो नदी थी वो आज नष्ट हो गई, आज नई नदी आई है, कल की नदी अलग थी आज की नदी अलग है। ये व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है ये कहता है कि सभी चीज़ें क्षणिक हैं, सभी चीज़ें क्या हैं, मोमेंट्री हैं, एक मोमेंट के लिए हैं, अगले मोमेंट पे नहीं है। तो ये व्यक्ति कह रहा कि भैया एक ऐसी नदी जो सदा चिरकाल से बह रही हो ऐसी कोई नदी नहीं होती। और ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ना 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 ये इतनी गहराई में गया ही नहीं, ये सीधा कह रहा है कि भाई नदी यार गंगा नदी है, बहुत पहले से बह रही थी और अगले भी कई सालों तक बहती रहेगी। भौगोलिक जो कुछ व्यवधान आ जाए वो अलग बात है, लेकिन वैसे अगर कोई व्यवधान नहीं आए तो प्राकृतिक रूप से इसका कहना है कि भाई बहती रहेगी। तो ये दोनों ही व्यक्ति जो हैं गलत नहीं है, दोनों ही व्यक्ति सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों के जो कहने का कहना चाहिए कि तल है वो अलग अलग है। अलग अलग सतह से अलग तल से बात कर रहे हैं, अलग ही डायमेंशन में बात कर रहे हैं और ये दूसरे डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति से कोई आके पूछता है कि ये बताओ भाई नदी होती है कि नहीं होती है, तो इसने कहा ना नदी नहीं होती, हर दिन नई नदी आती है। इससे जाके लोगों ने पूछा कि भाई नदी होती है क्या, तो इसकी नदी की परिभाषा पहले व्यक्ति की क्या है कि नदी ऐसी चीज़ है जो कल भी थी आज भी है परसों भी रहेगी। तो ये कहता नदी होती है और ये कह रहा है नदी नहीं होती है बल्कि नदी बदल जाती है। इसी प्रकार से जो बौद्ध दर्शन है उसमें ये नहीं कहा जा रहा कि आत्मा नहीं होती है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आत्मा फिक्स अमाउंट में नहीं होती है। जैसे ऐसे मान के चलिए कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जहाँ पे बैठ करके आप वीडियो देख रहे हैं,
उस रूम में जो कल हवा थी आज वो हवा नहीं है। हो सकता है कल जो हवा थी वो गुजरात वाली रही होगी, हो सकता है इंदौर वाली हवा आई होगी, और आज हो सकता है रीवा की हवा वहाँ पहुँच गई हो, या आज नहीं पहुँची हो तो हो सकता है 10 दिन बाद पहुँच जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखने के नज़रिए में अंतर है। बौद्ध दर्शन आत्मा को नकार नहीं रहा है, बल्कि एक ऐसी आत्मा को नकार रहा है जो जिसमें कि कोई बदलाव नहीं हो रहा हो। और जो बाकी दर्शन है जिसमें कि आत्मा को माना जा रहा है, उसमें ये माना जा रहा है कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जो फिक्स है, जो ट्रांसफ़र हो रही है, बस बॉडी चेंज हो रहा है। तो एक कह रहा कि केवल बॉडी चेंज हो रहा है, दूसरा कह रहा कि नहीं, मान के चलिए किसी का पहला जन्म हुआ, फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर तीसरा जन्म होगा, तो वो जो आत्मा है इस समय पे मान के चलिए उसने बुरे काम किए, फिर दूसरे जन्म में उसने अच्छे काम किए, फिर तीसरे जन्म में उसने और अच्छे काम किए। तो आत्मा, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि देखो ये वाली आत्मा जो थी अलग थी, ये वाली आत्मा अलग हो गई और ये आत्मा अलग हो गई, क्योंकि अब उसका स्वरूप बदल रहा है, उसमें संस्कार अलग अलग तरीके के आ गए। तो इस प्रकार से देखने के नज़रिए की बात है। अच्छा, अद्वैत जो उपनिषदों की बात है उसमें तो ये कहा गया कि देखो संस्कार वंस्कार आत्मा को छू ही नहीं पाते हैं। संस्कार हो गए, पुण्य पाप, ये सब चीज़ों से परे है आत्मा, वो अलग ही लेवल की बात करते हैं। उनका कहना है भैया आत्मा जो है उसको ना तुम गला सकते, ना तुम जला सकते, ना उसको तुम गीला कर सकते, और इस तरह की बात आती है। तो ये जो कह रहे हैं ये तो नदी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया जलमंडल है एक पूरा, मतलब नदी, समंदर, बादल, तालाब, कुआं सब एक है। ये एक व्याख्या हो गई। तो इनके लिए जब सब एक ही है तो इस बात से तो बौद्ध भी नहीं नकार सकते कि हाँ भाई यहाँ तो मामला सब ठीक ही है, सब एक ही है। तो कहने का मतलब है देखने के नज़रिए की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये बात लिखी जा रही है, ये क्या है, सरलीकृत रूप से बात कही जा रही है। अब आप कहोगे कि सर ये तो फिर आपने अभी जो बोला और जो इसमें लिखा हुआ है वो तो कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। हाँ हाँ कर रहा है भाई कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन जो उनका प्रश्न था वो गहरा प्रश्न था, उस गहरे प्रश्न का गहरा उत्तर दिया गया। लेकिन हमसे यहाँ जो हेडिंग डली हुई है, यहाँ हेडिंग डली है डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये गहरा प्रश्न नहीं है, ये सामान्य सतह के स्तर का प्रश्न है। तो सतही प्रश्न का सतही उत्तर दिया जाएगा, गहरे प्रश्न का गहरा उत्तर दिया जाएगा। तो ये सतही बात लिखी हुई है कि जैनों ने आत्मा को पे विश्वास किया और बौद्धों ने नहीं किया, ठीक है। ये एक सतही बात हुई, ना कि गहरी बात। अब इसके बाद जैन में जो है अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और यही कहीं ना कहीं अभी हम लोग पतन में देखेंगे इसका कारण भी बना। अहिंसा पे ज़्यादा जोर देने के कारण ये कुछ लोगों के लिए अव्यवहारिक हो गया, जैसे कि हल नहीं चलाया जाए, क्योंकि हल चलाने से हो सकता है केचुआ बीच में आ जाए। केचुए के अलावा और भी दूसरे जीव होते हैं जो कि हल के मार्ग में आएंगे तो मर जाएंगे, तो इसलिए हल नहीं चलाया जाए, रात में नहीं चला जाए, क्योंकि रात में अभी आप चल रहे हैं और आपको दिखाई नहीं देगा, क्या पता चींटी के ऊपर आप पैर रख दें या दूसरे कीड़ों के ऊपर पैर रख दें। हालांकि ये जो बात है अहिंसा का, जिस स्तर की बात कर रहे हैं, इस स्तर को तो हिंदू धर्म के भी जो साधु संत होते हैं और भी किसी भी स्तर का, हिंदू बस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी धर्म मजहब का कोई भी बहुत उच्च स्तर का जो संत होता है, साधु व्यक्ति होता है, वो इन सब बातों का पालन करता है, हिंसा से दूर रहता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं, आम इंसान जो है, गृहस्थ आदमी जो है, वो इतना कठिन जो बातें हैं उनको पालन नहीं कर पाता है। मच्छर अगर उसको काट रहा है तो उसको मच्छर को मार ही देगा वो, है ना। सांप उसको दिख गया तो उसको मार ही डालेगा कि भाई सांप कहीं काट ना ले। लेकिन जो बहुत उच्च स्तर के संत होते हैं उनके लिए अहिंसा मतलब अहिंसा हर स्तर पे, मानसिक स्तर पे भी और भौतिक स्तर पे तो रहेगी ही। तो उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि उनके अगल बगल में सांप आ रहा है या उनके मच्छर काट रहा है, वो पूरी तरह से अहिंसा का पालन करते हैं। लेकिन अब बात अंतर की कर रहे हैं, तो जैन धर्म में बहुत जोर रखा गया, लेकिन बौद्ध धर्म में इतना जोर नहीं दिया गया। यहाँ पे थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष को भी देखा गया। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिए अंतर, ये हमने देखे अंतर। अब बात करते हैं कि क्या कारण थे जिससे कि जो जैन धर्म था उसका उस तरह से उसकी ग्रोथ नहीं हुई। मैं ये नहीं कहूँगा कि जैन धर्म के पतन का क्या कारण था, है ना, हालांकि बुक में ऐसा ही लिखा रहेगा, लेकिन मैं इसको पतन नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि
पतन सब थोड़ा सा नकारात्मक लगता है। तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि क्या कारण था कि इसका विकास वैसा नहीं हुआ जैसा कि बौद्ध धर्म का हुआ, है ना। कि बौद्ध धर्म का विकास इस तरह से जा रहा है कि भाई संख्या बढ़ती ही जा रही है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। तो मैं इसको पतन ना कह करके मैं ये कहूँगा कि क्या कारण था कि विकास उस प्रकार से नहीं हुआ जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का हुआ। तो देखिए, बात ये था कि जो इसका अब ये तो मैंने बात कह दी अपने भाव की बात। अब मैं शब्दों पे आता हूँ, जो शब्द जैसे पुस्तक में लिखे रहते हैं। तो देखिए जो जैन धर्म का डिक्लाइन था वो एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे तरीके से हुआ, और कोई एक रीज़न नहीं कहा जा सकता कि भाई ये रीज़न था जिसकी वजह से हुआ। बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ घटनाएं होती हैं जिसके पीछे कोई कई बार एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ, कुछ तात्कालिक कारण हो सकते हैं कि भाई इमीडिएट कॉज ये है, लेकिन जो सपोर्टिंग कॉजेज होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ भी यही बात है। तो अब हम बात करें अगर इसमें कि कौन से वो कॉजेज हैं, कौन से कारण हैं, तो कारण नंबर एक ये है कि इन्होंने बहुत अति शुद्धता पर जोर दिया। अति शुद्धता पर, अब अति शुद्धता पर जोर देने की वजह से जो आम सामान्य व्यक्ति हैं वो उसको पालन करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे थे, एक कारण। दूसरा कारण नंबर 2 कि भाई इन्होंने अहिंसा को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे रखा, एकदम हर स्तर पर अहिंसा की बात की। तो ये पहले ही जो पॉइंट बोला गया उसी का एक तरह से विस्तार समझ में आता है। ये अलग बिंदु नहीं, लेकिन फिर भी लिखा जा सकता है इसको। तीसरा वो भी पहले पॉइंट का ही एक तरह से विस्तार है। क्या कहा जा रहा है कि इनका ज़्यादा जो जोर है वो आत्मपीड़न पे है। ये बहुत कठिन व्रतों पर इनका जोर है, बहुत कठिन तपस्या पर इनका जोर है ना। तो ये जो इनका मार्ग था, है ना, आत्मपीड़न, जैसे कि इनमें हमने देखा था कि काया कलेश का एक रिचुअल होता है जिसमें कि खाना पीना सब बंद कर दिया जाता है और शरीर अपने आप गलने लगता है और फिर इस तरह से मृत्यु हो जाती है। तो ये इसी के लिए आत्मपीड़न शब्द प्रयोग किया गया है। स्ट्रिक्ट फास्टिंग जैसा कि काया कलेश में हो ही रहा है, और इसके अलावा भी ये रहता है कि भाई रात में नहीं खाना है, एक टाइम खाना है ना, शाम रात होने के पहले खा लेना है, इस तरह की बातें। हालांकि जो ये बातें हैं ये बाकी जो धर्म के जो उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं उस धर्म को पालन करने वाले उनमें भी देखी जाती है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली जैनों में तो देखी ही जाती है ना। फिर इसके बाद इनको उस प्रकार से राज्य से संरक्षण नहीं मिला जैसा कि बौद्धों को मिला। और देखिए इसका व्यवहारीकरण भी बौद्धों को क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई जब कठिन बात नहीं की जाएगी तो उसको सामने वाला स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, और कठिन बात अगर की जाएगी तो स्वीकार करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये एक व्यवहारिक बात है। तो इसीलिए स्टेट का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और फिर इन्होंने कास्ट सिस्टम को बाद में जो इनके अनुयायी थे उन्होंने बरकरार रखा, उस पर इतना ज़्यादा प्रहार नहीं किया। तो ये भी एक कारण था। फिर इसके बाद ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा, फिर इसके बाद ब्राह्मण धर्म में जो रिचुअल्स सेरेमनीज थी उससे पूरी तरह से अपने आप को अलग नहीं कर पाए। और यही बात बौद्ध धर्म में भी थी कि बाद में बहुत सारी बातें वही आ गई जो कि ब्राह्मण धर्म में ही, तो ज़्यादा बहुत अंतर ही नहीं रह गया। ये भी एक कारण बताया जाता है। और ये भी एक कारण है कि भाई ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो भाई अगर ज़्यादा संख्या किसी और तरफ आकर्षित हो जाएगी तो इनके लिए वैसे ही फिर मार्केट कम बचेगा, है ना। सरलता के लिए मैंने मार्केट शब्द प्रयोग किया, मतलब जनता कम बचेगी जो कि इस मार्ग की ओर चले, क्योंकि ज़्यादा जनता उधर ही चली गई। फिर अगला है कि भाई ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, शंकराचार्य आए। भगवान बुद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म में भी पाखंड व्याप्त हो गया तो उस पाखंड को दूर करने के लिए और कौन आता है, भगवान शंकर आते हैं, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य आते हैं। भगवान शंकर ही उनको कहा जाता है। फिर इसके बाद ये भी एक बात है क्या कि इन्होंने कोई खास प्रयास नहीं किया कि भाई इनके लिए धर्म को प्रचारित करना इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है कि धर्म को प्रचारित किया जाए। इन्होंने कभी किसी को ये फोर्स नहीं किया कि भाई आप इस धर्म को अपनाइए, जिसको जो उचित लगता है वो ऐसा करे। तो ये थी बातें जैन रिलीजन से रिलेटेड। तो इस तरह से हमने
जो ये आज वीडियो नंबर 17 होगा। हिस्ट्री का 16 वीडियो बन चुके हैं, ये 17 वीडियो था। और जैन रिलीजन को हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया। इसके पहले वाला जो वीडियो था 16 नंबर का वो था, और आज ये 17 वाला हो जाएगा। और इसी तरह से हमने जो बुद्धिज़्म जो है उसको भी हमने कंप्लीट किया। लगभग 4 से 5 उसमें लेक्चर लगे। तो चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मगध एम्पायर। उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।